हेलो फ्रेंड, दिस इज परम एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन था उसको क्लियर कर लिया था और साथ में पहले नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्व कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यानी इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन दिया उसमें उसको पहले लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल और एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना है, दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो ₹50 है। तो यहाँ पर मेरे को ये नहीं मालूम है कि 1 पेंसिल का और 1 पेन का कॉस्ट कितना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 1 पेंसिल का कॉस्ट ₹100 है और 1 पेन का कॉस्ट ₹Y है। ठीक है, यानी फर्स्ट का हम लोग सेकेंड सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल bx, then the cost of 1 पेन dy। ठीक है, एक पेन का कॉस्ट कितना है, x है, और तो 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा, y होगा। तो यहाँ कितने पेंसिल हैं, 5 पेंसिल हैं। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 1 का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x, और उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन का कॉस्ट 7y। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो टोटल कॉस्ट है वो ₹50 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल कॉस्ट 50 है तो इसको लिख सकते हैं 5x + 7y = 50। इससे मेरा इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगेन वेयर एज कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर 46। आगे कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना है, 46 है। तो पहले कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल कितना हो जाएगा, देखिए 1 पेंसिल का कॉस्ट x है तो 7 का क्या हो जाएगा, 7x। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 5x। और ये दोनों 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल का कॉस्ट 7x है और 5 पेंसिल पेन का कॉस्ट कितना है, 5y है। तो दोनों का जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो कितना है, 7x + 5y = 46। ठीक है, कितना है, 46 है। तो हम लोगों ने इसको तो लीनियर इक्वेशन यानी इस क्वेश्चन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है। इक्वेशन 1 यहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ है। अब मेरे को क्या करना है कि इसको दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली शो करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो 3 ही पर है हम लोग, यूनिक, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तब ग्राफ बनेगा तो पता चलेगा कि इसमें सॉल्यूशन कौन सा आने वाला है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, x और y का वैल्यू हम लिख देंगे। ग्राफ क्या है, 5x + 7y = 50। इसमें से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x = 50 - 7y। यहाँ से + 7y 50 के पास जाएगा, माइनस जाएगा, और 5x मल्टीप्लाई में तो 5 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू मेरे को मिलेगा, y का वैल्यू पुट करते हैं, y = 0, y का 0 करेंगे, 7 × 0 0 यानी 50/5 बच जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 50/5 यानी क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर से y का वैल्यू कुछ और पुट करते हैं, y = अगर 35 y का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 7 5 35 हो जाएगा। 50 में से 35 माइनस करेंगे तो
15 बचेगा और 15/5 यानी 3 ही मिला। तो मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या बन रहा है, एक्स और वाई का। एक्स का जब हम वाई का 0 पुट किए हैं तो एक्स का 10 मिला है, और वाई का जब 5 पुट किए हैं तो एक्स का 3 मिला। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे में हम लोग क्या कराएंगे, ये तो पहले इक्वेशन का ग्राफ था, इससे हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड किए। अब ग्राफ ऑफ 7x + 5y = 46, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा, तो इसमें से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 46 - 5y/7। ठीक है, तो अब यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा मेरे को। तो y का वैल्यू कुछ पुट करते हैं हम लोग, विन। चलिए y का वैल्यू हम लोग कुछ पुट करने जा रहे हैं। y का वैल्यू अगर इसमें हम -10 -2 पुट करते हैं, y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 46 माइनस यानी 5 × -2/7, यानी यहाँ से आएगा 5, ये क्या हो जाएगा, -5 और -2 मल्टीप्लाई होकर +10 और 46 ऐड होगा तो 56/7, यानी यहाँ से 8 हो गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू 8 है। और मान लीजिए वेन y = अगर कुछ और पुट कर देते हैं, y = 5, तो यहाँ x का वैल्यू क्या मिलेगा, 46 - 5 × 5/7, यानी यहाँ हो जाएगा 21/7 यानी 3। तो इसका कोऑर्डिनेट मेरे को क्या मिला, इसका कोऑर्डिनेट मिला x और y का। जब y -2 था तो x 8 मिला था, और जब y 5 था तो x 3 मिला था। तो दोनों इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। अब मेरे को ग्राफ बनाना होगा, ताकि तभी पता चलेगा कि इसमें कौन सा इक्वेशन सॉल्यूशन आने वाला है। ग्राफ बनाने के लिए एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा। एक्स का देख लीजिए कितना है, 10 तक लास्ट है, तो एक्स का 10 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 again -1 -2 -3 -5 -6। ठीक है, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लिया है। अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोग इस पर ड्रॉ करेंगे। तो पहले इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट था हो गया था 10 और 0, यानी x का 10 y का 0। तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, x का 10 और y का 0। दूसरा x का 3 y का 5, x का 3 और y का 5, यानी यहाँ पर मिलने वाला है x का 3 y का 5। 2 पॉइंट मिल गया, इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट था x का 3 y का 5, और ये था x का 10 y का 0। और ये कौन सी इक्वेशन का बना था ग्राफ, ये बना था, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो है 5x + 7y = 50। इसका ये ग्राफ है। ठीक है, यानी लाइन L1 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करेंगे। उसका कार्टेशियन प्लेन क्या है, 8 और 2, यानी x का 8 और y का -2। तो यहाँ पर मिलने वाला है पॉइंट, ये क्या है, x का 8 और y का -2, और एक क्या है, x का 3 y का 5, x का 3 और y का 5। यहाँ पर मिलने वाला है ये x का 3 और y का 5। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो ये जाकर क्या करेगा,
एक पॉइंट पर काट देगा। इस पॉइंट पर काट रहा है। तो हमने पढ़ा है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं और दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा? जो सॉल्यूशन होगा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट पर आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। यानी 3 और 5 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, यानी एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 5। एक्स हम किसको माने थे? एक्स माने थे पेंसिल के कॉस्ट को, यानी पेंसिल का कॉस्ट कितना है? एक पेंसिल का कॉस्ट है 3 रुपीज़ और एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइडेंट। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है? जो लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो कोफिशिएंट का रेशियो हम लोगों ने देखा था कि विदाउट ग्राफिकली कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये यूनिक है, कि पैरेलल नो सॉल्यूशन है, कि मेनी सॉल्यूशन है। तो उसकी हेल्प लेंगे हम लोग। तो सेकंड का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और दूसरा इसका सॉल्यूशन क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग को कौन से इक्वेशन से कंपेयर करना था? A1/x प्लस B1/y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2/x प्लस B2/y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 इसके रेशियो को हम लोग को क्या करना था? कंपेयर करना था। तो देखते हैं A1/A2 क्या आ रहा है? A1 क्या है? 5 और A2 क्या है? 7। ठीक है, B1/B2 क्या हो रहा है? B1 क्या है? -4 और ये क्या है? 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, यानी 5/7 जो है नॉट इक्वल है -4/6 के। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो कौन है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो ये क्या है? इसमें हमेशा क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग, यानी ये करेगा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, इसी से हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन इंटरसेक्टिंग है। इसके लिए अगर आपको नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो इसका सॉल्यूशन यूनिक आता है, यूनिक सॉल्यूशन। और ये क्या होता है? इंटरसेक्टिंग होता है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? कोइंसाइडेंट बनेगा, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, यानी दोनों ग्राफ एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाए। तीसरा क्या पढ़ते हैं? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ बनता है पैरेलल बनता है। क्या बनता है? पैरेलल बनता है। तो पहले वाले सिस्टम पर ही इसको हम लोगों ने देखा है और पहले वाले सिस्टम को ये क्या कर दिया? फॉलो कर दिया। यानी ये ग्राफ जो है यूनिक है और ये किसी एक ही पॉइंट पर क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग
दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, दूसरा नंबर क्या है, सेकेंड नंबर 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 और 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें a1 क्या है 9, ठीक है, a2 क्या है 18, b1 3, b2 क्या है b2 देख रहे हैं तो 6, उसी तरह c1 है 12 और c2 है 24। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि इंटरसेक्टिंग है कि कॉन्सिडेंट है कि पैरेलल है। तो अब हम लोग a1/a2 का रेशियो निकालते हैं। a1/a2 कितना आया, a1/a2 आया 9/18। ठीक है, b1/b2 का निकालते हैं, b1/b2 3/6। ठीक है, c1/c2 क्या है 12/24। अगर इसको देखा जाए, इसको आगे देखा जाए तो ये कट जाएगा 1/2, इसको आगे देखा जाए 1/2, इसको भी देखा जाए तो 1/2 कट जाएगा। यानी यहाँ से क्या पता चला, सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, so the pair of linear equations are क्या है, कॉन्सिडेंट। यानी जब तीनों इक्वल हो गया, तीनों का रेशियो, तो क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट। ठीक है, उसी तरह से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है 2x - y + 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 क्या है 6, a2 है 2, b1 क्या है -3 और b2 है -1, c1 क्या है 10 और c2 क्या है 9। ठीक है, a1/a2 का रेशियो क्या आने वाला है 6/2, b1/b2 का रेशियो क्या आने वाला है -3/-1। यानी ये इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 3/1 और ये हो जाएगा 3/1। ठीक है, और c1/c2 का रेशियो क्या आने वाला है 10/9। यानी क्या हुआ 10/9 ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल है। तो इन सेंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, यानी इसका हम क्या लिख सकते हैं 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। सो द पेयर ऑफ linear equation in two variables are पैरेलल। क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन, तो ये पैरेलल होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2 c1 और c2 टू फाइंड आउट वेदर द लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंसिस्टेंस कब होगा, जब एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। यानी ये यूनिक सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट। और ये भी क्या होगा, ये भी कंसिस्टेंट में होगा। और यहाँ नो सोल्यूशन है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड का पहला क्या कर रहा है 3x + 2y
इक्वल टू 5 और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो पहले हम इसको थोड़ा अरेंज करें। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये देखिए a1x 2x प्लस b1y b2y प्लस c1 बाई c2 इक्वल टू 0। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा क्योंकि यही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी होना चाहिए। ठीक है, हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पर a1 बाई a2 क्या आने वाला है, a1 बाई a2। अगर a1 और a2 सबका वैल्यू सेपरेटली किया जाए, a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है 2 और b2 का वैल्यू है -3, c1 का वैल्यू है -5 और c2 का वैल्यू है -7। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने इक्वेशन पर। तो a1 बाई a2 क्या है 3/2, ठीक है, और b1 बाई b2 क्या है 2/-3 यानी -2/3 और c1 बाई c2 ये क्या आया है -5/7 यानी -5 यानी 5/7। तो यहाँ से अगर इस तीनों के रेशियो को कंपेयर किया जाए तो होगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ये दो पहला ही दोनों नॉट इक्वल है, यानी क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया इसका, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी सो द पेयर ऑफ linear equation in two variables are consistent। क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड का दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और एक और है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ले आते हैं, यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ले आते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y -9 इक्वल टू, ये हो गया मेरा। a1 क्या है 2, a2 क्या है 2, सॉरी 4, a1 2 a2 4, b1 क्या है -3 और b2 क्या है -6, c1 क्या है -8 और c2 क्या है -7। ठीक है, a1 बाई a2 2/4, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। b1 बाई b2 -3/6, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल फिर से 1/2। c1 बाई c2 -8/-9 यानी इसको क्या लिख सकते हैं 8/9। यहाँ से देख रहे हैं क्या कि a1 बाई a2 इक्वल टू सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पर देखिए ये कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करा है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करा है। इसमें क्या होगा जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा आर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। एक इक्वेशन आएगा, क्वेश्चन क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और दूसरा में क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0
और दूसरे को 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू क्या है 3/2, a2 3/2, b1 क्या है 5/3 और b2 a1 क्या है 3/2 और a2 क्या है 9, b1 क्या है 5/3 और b2 क्या है -10, ठीक है। और c1 क्या है -7 और c2 क्या है -14। चलिए अब करते हैं 3/2 a1 का 3/2/9, ठीक है। 3 से 9 3 बार में कट गया तो क्या हुआ 2 ये क्या हो जाएगा 3 से 9 3 बार में कट जाएगा तो 1/6, क्योंकि ये जो 2 है नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं b1/b2 क्या है, b1 है 5/3 और b2 है -10, यानी 5 से ये 10 2 1 कट गया तो ये हो गया 3 नीचे आगे मल्टीप्लाई होगा 1/6 -1/6। c1 क्या है -7 और c2 क्या है -14, यानी 1/2। तो इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू है b1/b2 का। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कॉन्सिस्टेंट होगा, क्योंकि 1/6 जो है नॉट इक्वल टू है -1/6 के। तो इस तरह से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से कौन सा कंसिस्टेंट होगा कौन इनकंसिस्टेंट होगा। अगर जो कंसिस्टेंट मिल जा रहा है तो उसको आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चौथा का पहला हम लोग देख रहे हैं, चौथा का पहला x + y = 5 और 2x + 2y = 10, यानी इसको हम लिख सकते हैं x + 5 + y -5 = 0 और 2x + 2y -10 = 0, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम ये फाइंड आउट कर लें कि ये क्या है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो a1 क्या हो जाएगा यहाँ 1 और a2 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा 1 और b2 क्या हो जाएगा 2, c1 हो जाएगा -5 और c2 हो जाएगा -10, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं a1/a2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, b1/b2 इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 और c1/c2 इसको क्या लिख सकते हैं -5/10 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पर क्या हुआ a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। यानी 1/2 = 1/2 = 1/2, ठीक है। तो इस तरह का जब तीनों रेशियो इक्वल है आपस में, जब तीनों रेशियो इक्वल होता है तो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो द पेयर ऑफ linear equation in two variables are consistent। तो consistent हो गया, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा तो तीनों इक्वल है। अब जो इसका जब ये consistent आ गया है तो इसको हमको क्या करना होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो इतना हम लोग करेंगे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट जो भी है उसको फाइंड आउट करेंगे। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इतना लिखना होगा आपको, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे पहले इक्वेशन में ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ x + y = 5, इसका ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं। इससे पहले एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x = 5 - y वेन y = 1 x = क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 और वेन y = 2 देन
x इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहले इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट मिल गया मेरा x और y का। x का 4 1 और इसमें 3 2। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ ऑफ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई 2। ठीक है, इसको अगर और शॉर्टेस्ट में लिखा है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 5 माइनस वाई, यानी x का वैल्यू 5 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। व्हेन x इक्वल टू व्हेन y इक्वल टू 4 या व्हेन y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू कितना होगा 3, और व्हेन y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा 5। ठीक है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को, x और y का 3 2 5 0। अब इसको हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन का क्या कोऑर्डिनेट मिला है, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 1, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा एक। दूसरे इक्वेशन का क्या है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, यानी यहाँ पर भी इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये है 2 और 3 का, और ये है 4 और 1 का, और ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है किस इक्वेशन का, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, यानी ये जो ग्राफ बना है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। दूसरा हम लोग बनाते हैं दूसरे इक्वेशन का ग्राफ, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2, x का 3 y का 2, x का 3 y का 2 यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरा क्या है, x का 5 y का 0, x का 5 y का 0, यानी एक और जो दूसरे ग्राफ का जो लाइन है वो इसी पर मिला है मेरे को, इसी पर मिला है। ठीक है, यानी एक का क्या था, x का 3, एक पॉइंट यहाँ मिला था 2, और एक का x का 5 y का 0 यहाँ मिला है। यहाँ यानी इसी पर एक और ग्राफ बना है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ क्या कर रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर दे रहा है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सो द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन into variable are coincident, hence ये ग्राफ क्या है, कॉन्सिडेंट है, सो द पेयर ऑफ linear equation into variable has infinitely many solution। इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली
मेनी सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके हम पहले तो हम लोगों को क्या होगा, कोएफिशिएंट के रेशियो से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कैसा सॉल्यूशन आ रहा है इसमें, ठीक है। उसके रेशियो से पहले फाइंड आउट करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जब अगर कंसिस्टेंट मिल जाएगा तो उसको ग्राफिकली ड्रॉ करके उसका सॉल्यूशन भी बताना है मेरे को, क्या सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो ग्राफ है वो क्या है, एक दूसरे को कोइंसाइड किया है, यानी दोनों जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर है। तो इसमें जितने भी कॉमन पॉइंट्स होंगे, ऐसे तो इसमें जो कॉमन पॉइंट होंगे क्या होंगे, इन्फिनिटली मीनिंग होंगे, बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे। इसीलिए इस ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटली मीनिंग सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से फोर्थ का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकेंड नंबर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है x - y इक्वल टू 8 और दूसरे का इक्वेशन है 3x - 3y इक्वल टू 16, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पहले मेरे को ये पता करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जब ये पता चल जाएगा मेरे को तो इसको क्या करना होगा, अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली ड्रॉ करना होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो नहीं ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से a1 क्या हो गया मेरा 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है। a2 क्या हो जाएगा 3, b1 यहाँ से -1 और b2 -3, c1 क्या हो जाएगा -8 और c2 -6। अब a1/a2 क्या है 1/3 और b1/b2 क्या है -1/3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं -1/3 और 1/3, इसको लिख सकते हैं ना 1/3, ठीक है। और c1/c2 क्या है -8/-16, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इसमें क्या मिलेगा, यानी इसमें हम लोग क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू -1/2। तो इस तरह का जो सिचुएशन आता है, इस तरह के सिचुएशन में क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है, यानी द पेयर नो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी ये क्या होगा इनकंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर इनकंसिस्टेंट, ये क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन में सीधे कहा है कि अगर कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको नहीं ग्राफिकली बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर जो है वो इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें हम लोग को ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से चौथा का तीसरा कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 60, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है, ठीक है। तो पहले ये तो हमें को नहीं मालूम है उसका डायमेंशन क्या है, तो लेंथ ब्रेथ कुछ मानेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन bx and breadth by। According to question, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या कह रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी क्या, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में गिवन दिया हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है कितना 36। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है,
तो उसका हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसके जगह पर हाफ ऑफ पेरीमीटर की जगह पर ये लिखेंगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, और हाफ क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बाई हाफ इक्वल टू 36। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हुआ 36 हुआ। ये इक्वेशन 1। आगे क्या कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है, अगेन क्या कह रहा है, जो लेंथ है वो 4 मोर है, यानी जो लेंथ है वो 4 मोर है किससे, ब्रेथ से। तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ तो 4 मोर है, ठीक है, तो ब्रेथ को भी अगर 4 मोर कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी इससे इक्वेशन क्या बनेगा, लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इससे इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। चलिए ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं और उसका ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जब इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ होगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ पहले इक्वेशन का लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस ब्रेथ। ठीक है, यानी वेन बी इक्वल टू, बी को कुछ पुट करेंगे, मान लो बी को हम लोग क्या पुट कर दे रहे हैं, तो हम लोग 10 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, बी को अगर 10 पुट कर दे रहे हैं तो लेंथ कितना आएगा 36 माइनस 10 यानी 26। अगर बी को हम लोग 20 पुट कर दे रहे हैं तो लेंथ कितना आएगा 16। ठीक है, अब दूसरे का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, दूसरे इक्वेशन का, यानी ग्राफ ऑफ क्या एल माइनस बी इक्वल टू 4, यानी एल क्या होगा 4 प्लस डी। ठीक है, वेन बी इक्वल टू 0 एल इक्वल टू 4, वेन बी इक्वल टू 1 या बी इक्वल टू बी का कुछ वैल्यू 2 तो एल इक्वल टू 6। यहाँ से भी कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला है, इसका लेंथ और ब्रेथ का कोऑर्डिनेट क्या मिला है, इसमें ब्रेथ 10 था तो लेंथ मिला है, सॉरी लेंथ मिला है 26, और यहाँ ब्रेथ 20 था तो लेंथ मिला है 16। ये कोऑर्डिनेट है पहले इक्वेशन का। दूसरे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या मिला है, एल और बी का। पहले में ब्रेथ 0 था तो लेंथ 4 मिला है, दूसरे में ब्रेथ 2 था तो लेंथ 6 मिला। तब इसको हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकालना है। चलिए ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं इसको। तो इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ ज़्यादा चाहिए हमको, तो हम लोग ऊपर से मिटा देते हैं। ऊपर से लोग मिटा देते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो एल होगा, एल जो होगा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, और जो ब्रेथ होगा वो वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो एल जो होगा एक्स एक्सिस होगा, ये यहाँ पर जो भी होगा एल ही होगा, एल डैश, और वाई एक्सिस पर हमको क्या मिलेगा, ब्रेथ बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ का यूनिट जो ले रहे हैं वो 5 का ले रहे हैं, 5, 10, 20, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इधर में -5, -10, -15, -20, -25, -30। इधर में -5, -10, -15, -20, -25, -30,
ठीक है। ऊपर में 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो पहले इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट मिला है L26 और B10, L26 मान लो यहाँ पर आने वाला है, और B क्या है 10 है, 10 यानी जो पॉइंट मिलेगा मेरे को यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर यहाँ क्या है 26 और 10। दूसरा क्या है L16 और B20, L16 यहाँ और B20, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर लगभग यहाँ L16 और B20। तो इससे एक ग्राफ बन रहा है, इसको हम लोग मिला देते हैं। स्केल तो है नहीं, रफ स्केचिंग हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो ग्राफ बना है वो किसका बना है, कौन सी इक्वेशन का? ये बना है आपका L + B = 36 का, ठीक है। L + B = 36 का। और वो दूसरे इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं L4 B0, L4 यहाँ पर आएगा और B0 यानी यहीं पर एक पॉइंट मिला, ठीक है। L4 B0 और दूसरा है L6 और B2, L6 यहाँ और B2 मान लो यहाँ पर है, ये हो गया। तो इसका हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें, इसको ये कट कर रहा है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 20 और 16, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ हो रहा है, द ग्राफ इंटरसेक्ट the graph of linear equation in two variables are intersecting at 26 coordinate 10, then the solution of the graph is L = L का वैल्यू क्या 26 और B का वैल्यू 10। यानी इस पॉइंट पर ग्राफ इंटरसेक्ट है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा, वही पॉइंट सॉल्यूशन होगा। तो उस पॉइंट में L क्या है 20, सॉरी L क्या है 20 और B क्या है 16, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, यानी एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है। such that geometrical representation of pair are so formed is intersecting, ठीक है। तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग के लिए पहला क्या है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मेरे को क्या करना है, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, जब a1/a2 ≠ b1/b2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक दिया हुआ है इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन हम मान लेते हैं कि a2x या ठीक है प्लस b2y + c2 = 0, ठीक है। पहला आपका a1x है प्लस b1y + c1 = 0 है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम उससे कंपेयर करें तो a1 का a1/a2 = क्या है
2 बाई, इसको हम लोग क्या करते हैं कि A2 को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट A2 इक्वल टू A, B2 इक्वल टू B एंड C2 इक्वल टू C मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो A1 बाई A2 अगर करेंगे तो A1 बाई A2 क्या है, A1 क्या है 2 और A2 क्या है A, और B1 बाई B2 अगर करेंगे तो B1 क्या है 3 और B2 क्या है B, और C1 बाई C2 करेंगे तो C1 क्या है -8 और C2 क्या है C। तो मेरे को ऐसा करना है कि इंटरसेक्टिंग के लिए करना है तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 रहना चाहिए। A1 बाई A2 क्या है 2 बाई A नॉट इक्वल टू 3 बाई B होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर A और B का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होगा, अलग होगा। तो इसको अगर हम लिखें 2 बाई A बाई B नॉट इक्वल टू 2 बाई 3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से A उधर चला जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी A और B का वैल्यू क्या होगा 2 और 3 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। therefore the value of A and B are anything except 2 and 3। तो हम A का वैल्यू क्या मान ले रहे हैं 2 और 3 को छोड़कर कुछ ही मान ले रहे हैं, 2 को छोड़कर हम लोग 3 मान ले रहे हैं, 3 का छोड़कर B को 4 मान ले रहे हैं, ठीक है। और C2 का जो वैल्यू होगा, यानी C2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। C2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो वो हम कुछ मान लेते हैं। देन द वैल्यू ऑफ C2 इक्वल टू C2 यानी C का वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, C इक्वल टू C का वैल्यू कुछ मान लेते हैं। अब इससे मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, यहीं से इक्वेशन मेरा बनेगा। तो यहाँ से A2x है, यानी A2x मतलब कि क्या, A2 क्या माने A माने, यानी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, यानी A2 को हम लोगों ने A माना है तो इसको AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 लिखेंगे। A का वैल्यू 3x प्लस B का वैल्यू 4y प्लस C का वैल्यू 5, यानी जो सेकेंड इक्वेशन होगा वो मेरा क्या होगा, ये होगा, यानी लिखेंगे, ठीक है। हम लोग सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए हैं। इस पर एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सूटेबल है कि नहीं इंटरसेक्टिंग के लिए। तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है, तो A1 क्या है मेरा 2 और A2 क्या है 3 नॉट इक्वल टू B1 क्या है B1 3 और B2 क्या है 4। हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग के लिए एक ये आपका क्या हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है। तो इस तरह से आप कितना भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि A और B का वैल्यू 2 और 3 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, तो इनफाइनाइटली वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन मेरे को बनेगा। अब जो दूसरा है पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो आपका यही है, फर्स्ट इक्वेशन यही है। सेकंड इक्वेशन को हम लोग A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। A2 को A मान लिया, B2 को B मान लिया, C2 को C मान लिया, तो इससे इक्वेशन बना AX प्लस BY। इसी को हम लोग A2 की जगह A और B2 की जगह B और C2 की जगह C लिख दिया प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ये होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए A1 बाई A2 किया जाए
ठीक है। A1 बाई A2 किया जाए तो A1 क्या है मेरा 2, ठीक है, और A2 क्या है ए, A2 को ये मान लिया ए। B1 क्या है, B1 बाई B2 करते हैं, B1 क्या है 3 और B2 क्या है B, ठीक है। और C1 बाई C2, C1 क्या है -8 और C2 क्या है C। तो पहले बात मेरे को A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 करना होगा। तो A1 बाई A2 का वैल्यू क्या है 2 बाई A इक्वल टू B1 बाई B2 का वैल्यू है 3 बाई B, ठीक है। इसको अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं A बाई B इक्वल टू 2 बाई 3, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 और 3 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 और 3 तो यहाँ पर A और B का वैल्यू उधर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो A और B का वैल्यू पहले इक्वेशन में A1 और A2 का वैल्यू 2 और 3 है, तो A और B का वैल्यू और क्या होगा, तो इसका मल्टीपल हो सकता है, यानी 2 और 3 का मल्टीपल, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग पर है। तो यहाँ से A और B का वैल्यू और क्या हो सकता है 4/9, 2 का मल्टीपल 4 और 3 का मल्टीपल 9 है। 2/4 को भी कटाएंगे तो 2/3 ही मिलेगा, यानी यहाँ से मेरा A का वैल्यू मिला 4 और B का वैल्यू 9। और भी इसका जितना मल्टीपल होता है वो कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से A बाई B जो होगा, यानी ये जो होगा वो नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 चाहिए। तो B1 बाई B2 क्या है 3, B1 3 है और B2 यानी B2 यानी क्या B क्या आया 9, आया, ठीक है। B9 है, इसको क्या करना है नॉट इक्वल टू -8/C चाहिए, ठीक है। यानी 3/9 नॉट इक्वल टू -8/C, यानी C का अगर वैल्यू निकालें तो हो जाएगा -8 × 9/3 से 3 बार में, यानी -24, यानी जो C का वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू -24 होगा, यानी -24 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, तो C का वैल्यू -23 कह देते हैं। मान लीजिए कि C का वैल्यू क्या है -24 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, तो लेट C इक्वल टू -23। अब इससे इक्वेशन बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 है। A का वैल्यू क्या मिला मेरे को, A का वैल्यू 4x प्लस B का वैल्यू 9y प्लस C का वैल्यू -23। तो ये जो होगा पैरेलल लाइंस के लिए ये दूसरा इक्वेशन होगा। इसको अब चेक करते हैं कि इसका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पहला इक्वेशन यहाँ है, दूसरा इक्वेशन मेरे को यहाँ मिला, तो A1 बाई A2, ठीक है। इस पर सेट करते हैं, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, ठीक है। B1 क्या है 3, B2 क्या है 9, नॉट इक्वल टू C1 क्या है -8 और C2 क्या है -23। यहाँ से करते हैं जैसे 1 बार में, ठीक है, और ये 3 बार में, और ये यहाँ पर कहीं गलत हो गया, यहाँ 2 का मल्टीपल 4 होगा तो 3 का मल्टीपल क्या होगा 9 होगा, ठीक है। जब 2 का 2 से कर रहा है तो 3 को भी 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ है वहाँ चेंज करना पड़ेगा। 2 6 है, यहाँ पर ये भी 6 हो जाएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -16, यानी C का वैल्यू -16 उसको कुछ भी हो जाएगा तो -15 कर देते हैं। तो यहाँ से ये भी 6y हो जाएगा और ये हो जाएगा -15। अब यहाँ से इसको अगर 6 लिखते हैं तो ये 2 बार में कट गया और ये 15 है -15, ठीक है। यहाँ से आप 2/4 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/15, यहाँ से ये भी कट जाएगा 1/2 में, यानी कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन। यानी क्या हो जाएगा ये जो इक्वेशन आपका जो लास्टली आया है वो पैरेलल लाइंस के लिए दूसरा इक्वेशन हो सकता है।
अब थर्ड में क्या है, कॉन्सिडेंट कर रहा है, कॉन्सिडेंट लाइन के लिए बनाना है, कॉन्सिडेंट लाइन के लिए। तो कॉन्सिडेंट लाइन का हम लोग क्या देखे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन होगा सेकेंड इक्वेशन भी वही होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ इसको हम लोग a2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a1/a2, ठीक है। a2 को हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट a2 इक्वल टू a, b2 इक्वल टू b एंड c2 इक्वल टू c। तो अब क्या इससे क्या इक्वेशन होना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब ये निकालना है, निकला नहीं है। अब क्या कहते हैं, a1/a2 मतलब a, ठीक है, इक्वल टू b1/b2 मतलब b इक्वल टू c1/c2 मतलब c। ये होना चाहिए। a1 क्या है, a1 2a प्लस b1 क्या है, b1 3b और c1 क्या है, -8 और 6, ठीक है। तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना होगा हमको। तो पहले 2/a इक्वल टू 3/b कर देंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से a और b का वैल्यू क्या आने वाला है, a/b को क्या लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। और 2/3 का जो मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल 4 और 3 का मल्टीपल 6, ठीक है। यानी a और b का वैल्यू यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 6, ठीक है। अब यहाँ b1/b इक्वल टू c1/c को कंपेयर करना है। तो b1 मेरा क्या है, b1 3 और b कितना है 6 और c1 कितना है -8 और c कितना है नहीं मालूम है, c निकाल लेते हैं हम लोग। c इक्वल टू -8 इंटू 6/3, यानी c इक्वल टू कितना आया, c इक्वल टू -16। तो हम इस इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a कितना आया, a को हम लोग 4 का आया 4x और b को 6y और c -16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कॉन्सिडेंट है। कॉन्सिडेंट में जो दोनों इक्वेशन होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करता है, अलग अलग दिखाता है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 2 कॉमन है, 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0, यानी आपका इक्वेशन क्या होगा, 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0। सेम वही को इक्वेशन है। यानी कोइंसिडेंट जो भी लाइन होगा, कोइंसिडेंट जो भी ग्राफ बनेगा, उसमें जो इक्वेशन होता है दोनों सेम ही होता है, बशर्ते उसको अलग अलग दिखाने के लिए थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दोनों सेम रहता है। तो आपका जो कोइंसिडेंट लाइन के लिए जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है, 7वां नंबर क्वेश्चन में पहला इक्वेशन है x - y प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x - 2y - 12 इक्वल टू 0, सॉरी 3x प्लस 2y। इसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम बाय द बेस लाइन, यानी ये दोनों लाइन का जो ग्राफ ड्रॉ होगा तो इसके दोनों लाइन से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। और क्या करना है, एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और साथ में ट्रायंगुलर रीजन को सेट भी करना है। चलिए देखते हैं, इसे ग्राफ पहले बनाते हैं। पहली क्वेश्चन में ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा, y माइनस 1 y जाएगा तो प्लस y और 1, यानी जब x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। तो y का वैल्यू हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। जब y का वैल्यू हम लोग 5 कर लेते हैं, y इक्वल टू 5 पुट, तो x का क्या मिलेगा 4, और वेन y इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 5। कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x और y। पहले में x क्या है 4 है, दूसरे में x 5 है, पहले में y 5 है, दूसरे में y 6 है। अब दूसरे ग्राफ का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 2,
इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस 2y बाई 3। तो व्हेन y इक्वल टू 0, y 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 0, 12/3 यानी 12/3 करके 4। व्हेन y इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 12 माइनस 6/3 यानी 6/3 यानी क्या 2, यानी x और y का कोऑर्डिनेट यहाँ मिल गया। तो x पहले में 4 है, दूसरे में 2 है, और पहले में y 0 है और दूसरे में y 3 है। अब इसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब पहला नोनी कर देते हैं। ठीक है, एक्स क्या है, पहले इक्वेशन का ग्राफ रख रहे हैं। पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट x4y5 ये मिला पॉइंट, मिटा देते हैं इसको, x4y5। दूसरा है x5y6 यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा x5y6, ठीक है। इसको जब मिलाएंगे हम लोग इसको ग्राफ को, ठीक है, तो यहाँ से कहीं जाए। दूसरे का हम लोग बना रहे हैं x4y0, ठीक है, और x2y3 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, x2y3, ठीक है। अब इस दोनों से जो x एक्सिस के लॉन्ग जो बना है उससे हम सेट करते हैं। तो यहाँ आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या क्या है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा आपका यहाँ। थोड़ा हम लोग स्केल का यूज़ तो किए नहीं है, तो यहाँ पर जो वर्टिसेस होगा ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, यानी -1 और 0, यानी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस मिल चुका है, यानी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल और पहला क्या 2 3 वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है तो क्या है 2 3, दूसरे में 4 0 और तीसरा -1 0। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 को पूरी तरह से क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग अब जितने भी एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ा है, पहला और दूसरा एक्सरसाइज पढ़ा है, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन मेरे को निकालना होगा वो एल्जेब्रिकली निकालना होगा। तो एल्जेब्रिकली में